थैंक यू डॉल्फी। शाहीन जी, मिंटू जी, हमारे 3 युवा साथी यहाँ पे जुड़े हैं राका जी के साथ और रंजन जी के साथ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके साथ साथ जो कई राज्यों से हैं। It's very important that CCDRR is holding this particular workshop or a webinar, you can say, on the youth. जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैं सोचा कि हर का काल होता है हमारे यहाँ, जो चाइल्ड का एक टाइम होता है, फिर यूथ का होता है, फिर वृद्धावस्था का होता है। ये एक साइकिलिकल अप्रोच है, और उसमें विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि व्यक्ति का सब शरीर है जो वृद्धावस्था में पहुंचता है, आत्मा नहीं पहुंचती। आत्मा का एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो मैं कहीं किसी और के बॉडी से आया और किसी के आत्मा में मेरी आत्मा आई, उसको मैं कैरी कर रहा हूं, और फिर मेरी आत्मा को कोई और बॉडी कैरी करेगा। ये कॉन्टिन्यूम का उन्होंने सिद्धांत दिया कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणाम नैनम दहति पावका, जो कहते हैं ना कि आत्मा ऐसी चीज है, ना इसको पानी भिगो सकता है, ना आग जला सकती है, ना कोई काट सकता है, आदि आदि। उसी कॉन्टिन्यूम में हम इस बात को कहते हैं कि आत्मा क्या एक विचार के रूप में हम सोच रहे हैं आज। एंड व्हाट इज दैट? यूथ एक अपने युवा काल में बहुत सारी चीजों से जूझता है और बहुत सारी चीजों से रूबरू होता है और बहुत सारी विचारधाराओं से इंटरैक्ट होता है। जैसे जब हम लोग युवा हो रहे थे तो उस समय कंटेम्प्रेरी इश्यूज थी, एक चल रहा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चल रहा था, और उसमें युवाओं का एक डिलेमा था कि भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो एक समय और काल की सोच थी, तो लोग उस समय बहुत लोग जुड़ रहे थे उस तरह के पॉलिटिकल एपॉलिटिकल थिंकिंग में। उसके पहले अगर आप देखें कि हमारे आज़ादी के पहले के युवा थे वो क्या सोचते थे। आज़ादी के पहले के युवा जो थे उनके लिए कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस अलग थे। उसी में कोई शहीद भगत सिंह हो गए और उसमें कोई बिस्मिल हो गया। तो इस तरह के जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस होते हैं, जो आसपास में जो घटित हो रही है घटना या दुर्घटना जो भी हो रही है, उससे युवा का मन बहुत आह्लादित होता है, प्रभावित होता है, और उस प्रभाव को लेके अपने फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज होते हैं। वर्तमान का युवा क्या सोच रहा है? आज का युवा जो है वो कई चीजों में कई चीजों को देख रहा है, क्योंकि उसके पास जानकारी का एकदम जीता जागता है, उसके पास वर्ल्ड डिक्शनरी को लेके घूम रहा है इसके फॉर्म में, है ना। तो हमारे टाइम में वो सूचना का अभाव था और अभी सूचना का सरप्लस है। उसमें वी नीड टू पिक अप दैट विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, विच इज हेल्पिंग अस टू ग्रो। इस कॉन्टेक्स्ट में आज जब पूरे विश्व का हम ये देखते हैं तो एक जो डिस्कशन और डिस्कोर्स और जो वैश्विक चिंता बनी है वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं, असमानता की बात करते हैं। तीसरी जो बहुत बात होती है, आपदाओं से बात हो रही है। आपदाएं, क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात हम कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो फ्लडिंग हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कई तरह के डिजास्टर्स हो रहे हैं। और सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वो व्यक्ति पे पड़ रहा है, पर्यावरण पे पड़ रहा है, लोगों पे पड़ रहा है, और उसी चीजों से हम अपनी चीजों को, अपनी विचारधारा को विकसित करते हैं। कोई व्यक्ति हिमाचल में रह रहा है या कोई व्यक्ति अभी उत्तराखंड में रह रहा है, उसकी त्रासदी देखी हो, उसका परिवार अगर विच्छिन्न हो गया हो, या उसके पड़ोस में कोई उसका विच्छिन्न हो गया, कोई उसके मित्र, तो उसका और उसकी एनर्जी पूरी है उस समस्याओं के आसपास दौड़ती नजर आएगी। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे युवा मन को प्रभावित करता है। युवा का जो दूसरा जो पहलू है वो सोचता है कि मुझे रोजगार लेना है, मुझे एक नई जिंदगी जीनी है, एस्पिरेशंस हैं युवाओं के। तो उसमें एक अच्छे कोर्स करने की जद्दोजहद रहती है। देन दे आल्सो एस्पायर फॉर गोइंग फॉर अ हाई एंड कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट कोर्सेज, IIT, NIT, MBA, और इन सब चीज़ों क्या है, ये लाइवलीहुड से रिलेटेड है सारी चीज़ें, क्योंकि हमें लाइफ और लाइवलीहुड को देखना है, तो लाइवलीहुड के एस्पिरेशंस आते हैं सामने। बेस्ट ऑफ द स्कूल्स में जाएंगे तो हमें बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, और फिर उसके बाद एस्पिरेशंस डिफाइन होती है पैकेज में। तो पैकेज क्या है? तो एक
युवा को एक दूसरी जो चिंता है वो पैकेज की चिंता है, अच्छी पढ़ाई की चिंता है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइफ जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ये मल्टी डायरेक्शंस में कई चीजें होती है। घर में कोई हादसा हो गया तो हम पूरी जो और कोई युवा है तो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके उससे उबर कर बाहर आने की कोशिश करते हैं। उसमें युवा की पूरी शक्ति अपने परिवार को सही दिशा में ले जाने की कोशिश में लग जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक मल्टी कल्चरल, मल्टी फंक्शनल, मल्टी डायमेंशनल, इन सब चीजों में हमारा युवा मन बढ़ रहा है और उसके कई चीजें हैं जहां पे हम या तो हम कहते हैं कि युवा भटक गया है या युवा कहते हैं सही दिशा में जा रहा है। और दिशा का निर्धारण कौन कर रहा है ये पता नहीं भी कि ये सही है या ये गलत है। तो ये सही गलत के सोच में एक युवा अपना मन बनाता है और उसमें आता है। अब जैसे एक बुद्धा के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी एक युवा थे और बड़े कम उम्र में उनकी शादी हुई। उनको भी पता नहीं था विवाह क्या है, वैवाहिक संबंध क्या होता है, और एक पुत्र का जन्म होता है, फिर उसके पश्चात वहां से निकल जाते हैं क्योंकि युवा का मन था, उस मन में कई चीजें जूझ रही थी और वो एक राजकुमार थे। उनके पिता के पास ऐशो आराम की सारी चीजें थी लेकिन वैभव उनको रोक नहीं पाया अपने पास। वो वैभव से एकदम अलग हो गए। पिता ने कोशिश की कि सांसारिक दुखों का कोई एक्सपोजर नहीं हो उनको, लेकिन जो होता है विधि का विधान होता है। तो वो जो अट्रैक्ट किया उनको और उसके पास वो स्पिरिचुअल लर्निंग लाइफ को डिस्कवर करने के लिए निकल गए। उसी में हमारे विवेकानंद जी भी निकले, एकदम यूथ और यूथ आइकन। उनको भी जब कई धर्मों का, और उनके पिताजी कहा करते थे, उनके पिताजी भी काफी अच्छे पद पे थे और उनके पद पे होने के कारण सुख सुविधाओं की अभाव नहीं था उनके पास, लेकिन उनके विचारों का टकराहट हमेशा इनइक्वालिटीज को लेके हुआ। और खासकर एक बड़ी महत्वपूर्ण किस्सा है उनका, जो कि विवेकानंद जी का बर्थ है। वो उनके पिता हमेशा रखते थे, सिगार रखते थे उनके विजिटर्स के मिलने के लिए, हिंदू के लिए एक, मुस्लिम के लिए एक, ईसाई के लिए एक। तो ये नरेंद्र देव जो थे विवेकानंद जी, वो शैतान बच्चे भी थे, जाते थे और पिताजी से प्रश्नों का अंबार लगाते थे, पिताजी ये क्यों है, ऐसा क्यों है, तो इसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करता हूँ, तीनों को टेस्ट करते, सबका स्वाद तो एक ही है, तो इसमें हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग और सिख के लिए क्यों अलग अलग है। तो मूल रूप से मैं बात करना चाहूँ कि कई सवाल मन में उठते हैं, जहन में क्वेश्चंस उठते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सवाल आपके उठने लगे मन में तो आपको लगता है जिज्ञासा जिंदा है और आपको फिर अपने डायरेक्शंस को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो विवेकानंद में जो जिज्ञासा आई और उनका धीरे धीरे ये हुआ कि हमारे देश में ये कास्ट सोसाइटी क्यों बनी, ये रिलीजियस डिवाइड क्यों हुआ, इस पे बड़ी चिंताएं उन्होंने की। और फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मूल रूप से ह्यूमन जो है वही सबसे बड़ी चीज है। और उसके बाद फिर उन्होंने कार्य करना शुरू किया कि हमारे पुराने साहित्य क्या थे, लोगों ने क्या काम किया, स्पिरिचुअलिज्म आदि आदि। तो हमें जो वातावरण, आज का वातावरण है वो टेक्नोलॉजी का वातावरण है। आज का जो वातावरण है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का वातावरण है। आज का जो वातावरण है वो क्लाइमेट चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज का वातावरण है। पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का वातावरण है, जिसमें हम एक टेक्नो रिवोल्यूशन हम इसको कह सकते हैं, जिसमें आईटी रिवोल्यूशन है, जैसे 1947 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसमें नॉलेज का रिवोल्यूशन हो रहा है। तो पूरी दुनिया एक हो गई है नॉलेज के स्तर पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में और कई सारी आपदाएं आ रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आज यूथ के विचार हमें सुनने को मिलेंगे। और एक युवा वर्ग, एक कहते हैं बिल्कुल नेसेंटली, कुछ किसी बात से प्रभावित ना हो करके एक क्लीन स्लेट पे एक युवा क्या सोच रहा है और उसकी क्या चिंता बन रही है और उस चिंता पे किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह से उसके प्रश्न लगा रहे हैं। हमारा जो चाइल्ड सेंट्रिक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, जो यूथ पे भी काम कर रहा है, यूथ इसके ड्राइव को ले जाने में बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। जो हमारा आगे आने वाला जनरेशन है बच्चों का, और जो ये कि यूथ है जिनके हाथ में एक बैटन है, कमांड है, वो चिल्ड्रन से ग्रेजुएट होके यूथ में आ गए। अब तीसरी श्रेणी में जाएंगे इसके बाद, जब प्रौढ़ होंगे तो उसके बाद फिर वृद्धावस्था आएगी। तो ये ट्रांजिशन जो हो रहा है, तो उसमें अपने एस्पिरेशंस को, समाज के प्रति आपकी चिंता क्या है,
आप अपने से बाहर निकल के कंपैशन के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपने से बाहर निकल के एक परमार्थ के बारे में क्या सोच रहे हैं? दूसरे की सुख के बारे में क्या सोच रहे हैं? और किससे आपको खुशी मिलती है? योर माइंड एंड बॉडी एंड सोल गेट्स वेरी एक्साइटेड, वो कहते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी, मन प्रफुल्लित जिसको होता है। प्रफुल्लित वर्ड को आप रेजोनेट करेंगे अगर इंग्लिश में बात ना करके हिंदी में, मन प्रफुल्लित हो गया, तो उस प्रफुल्लित का जो इकोसिस्टम है अंदर में, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी निकालता है। तो उस तरह की चीजों को आप देखें, और किस तरह से जो चैलेंजेस है ह्यूमैनिटी के आज, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें यूथ एक निर्णायक विक्टिम भी है और एक निर्णायक व्यक्ति भी है जो आगे बैटन ले जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। इट्स माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस दैट आपके एस्पिरेशंस के साथ साथ एक भारतवर्ष या विश्व का निर्माण कैसा हो, आगे का विश्व कैसा लगेगा, आगे के 40 वर्षों में ये विश्व कैसा दिखेगा, और उसके निर्माण की पूरी जो आज कहते हैं जिम्मेदारी है, वो आपके हाथ में है। तो हम आपकी मुखारबिंद से ही सुनना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, आपकी विचारधारा कैसी बन रही है, और आप इसको कैसे ले जाना चाहते हैं जहां पे हमारी संस्था इन तरह के विचारों को नर्चर करके आगे बढ़ा सके। तो धन्यवाद एक बार फिर से, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच संतोष सर, एंड स्पेशली जो आपने स्वामी विवेकानंद जी के आइडियाज को और आज के यूथ को जो कनेक्ट किया है, एंड दैट हैज सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड कॉन्टेक्स्ट फॉर टुडेज सेशन। So shall we begin with our interaction with the young participants? Please. Right. Thank you so much, sir.